श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। बाबा करें आपके सभी सद मनोकामना पूर्ण। बाबा के संदेश को सुनने से पहले श्रद्धा सबूरी आवश्यक है। सदगुरु श्री साईं प्रभु बाबा का आज का संदेश है, सुख और दुख तो केवल भ्रम है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, कल के बाबा के बोध में था, श्री साईं दो धर्मों के बीच विवाद को उचित नहीं मानते थे। बाबा के भक्तों, आप कल के बोध के माध्यम से समझ भी सकते हैं। सदा याद रखो, भूलो ना, श्री साईं बाबा सदगुरु हैं। उनका किसी भी एक जाति से, संप्रदाय से कोई वास्ता नहीं है। वे सभी के हैं और सभी उनके हैं। सदा याद रखो, सदगुरु ईश्वर का प्रतीक होते हैं। हमें सदैव सदगुरु की खोज में रहना चाहिए। और श्री साईं साक्षात सदगुरु हैं। उनका किसी भी धर्म या जाति से क्या वास्ता। सदा याद रखो, भूलो ना, गुरु मंत्र देते हैं लेकिन सदगुरु संभाल लेते हैं, जीवन को सफल बना देते हैं। सदगुरु मंत्र नहीं देते, गुरु मंत्र देकर शिष्य को शिष्य के हाल पर छोड़ देते हैं। मंत्र के जप से ही शिष्य पर ईश कृपा होती है और सदगुरु साक्षात परमेश्वर हैं। वे बिना मंत्र दिए अपनी कृपा कर ही देते हैं। श्री साईं करुणा के सागर हैं, दया निधान हैं। वे ही सच्चे सदगुरु हैं। उनका किसी भी जाति, विशेष धर्म, संप्रदाय से कोई वास्ता नहीं। उन्होंने तो सिर्फ मानवता, इंसानियत का मार्ग सिखाया, सभी को मिलजुल कर प्रेम से रहना सिखाया। और आज हम सभी साईं भक्त सभी मिलजुल कर प्रेम से रहना सीख गए। ये मेरे साईं की कृपा और अनुकंपा ही तो है। सदा याद रखें, सदगुरु ईश्वर का प्रतीक होते हैं। हमें सदगुरु की खोज में सदैव रहना चाहिए। श्री साईं बाबा का जीवन द्वारिका माई, जो पहले एक खंडर मस्जिद हुआ करती थी, श्री साईं बाबा मस्जिद में रहे तो उनके विरोधियों ने उन्हें मुसलमान साबित करने की कोशिश की। श्री साईं बाबा की द्वारिका माई में अखंड ध्वनि है, जो कभी मुसलमान फकीर प्रज्वलित नहीं कर सकते। श्री साईं बाबा के नाथ योगियों की तरह कान छिदे हुए हैं, जो कभी मुसलमान फकीरों के नहीं छिदे होते। श्री साईं बाबा के मस्तक पर चंदन लगता है, जो कभी मुसलमान फकीरों के मस्तक पर चंदन नहीं लगाया जाता। श्री साईं फकीर के वेश में रहते हैं, जो हिंदू धर्म के योगी नहीं रहते। सभी भक्तों समझो, श्री साईं न हिंदू हैं न मुसलमान, वे एक महान योगी हैं। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा उनमें निवास करते हैं। तभी तो बाबा की शिरडी में जो जैसा पहुंचा, उसको वैसे ही रूप में बाबा ने दर्शन दिए। अगर राम का भक्त पहुंचा तो श्री राम जी के दर्शन बाबा में हुए, और यदि शिव भोलेनाथ का भक्त पहुंचा तो शिव भोलेनाथ के दर्शन बाबा में हुए। बाबा ने कहा है, अपने वचन के माध्यम से समझाया है, समझो। जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। अर्थात बाबा में सब हैं, सभी देवता जो अलग अलग बांट रखे हैं। बाबा ने इशारा करके समझाया, सब का मालिक एक। बाबा ने कभी किसी को भक्त मार्ग से रोका नहीं। अगर कोई शिव भक्त है तो बाबा ने उसकी भक्ति दृढ़ कर दी, कभी मार्ग से नहीं भटकाया। बाबा ने कहा, जो जहाँ है, जिसकी भक्ति जिसमें है, उसका मन पवित्र है, मानवता है उसमें, इंसानियत है, तो वहीं पर वो मालिक जो सबका मालिक है, उसकी कृपा हो ही जानी है। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, संदेश में यह भी है, चाहे गीता हो या कुरान, ज्ञान की लहर सब में छुपी है। अब श्रद्धा पूर्वक बाबा के बोध को सुनिए। ऐश्वर्यशाली श्री साईनाथ दयालु हैं, निर्भिमान हैं। अनियत नियत प्रकार दो, गुरु के दिए बताय, गुरु गुरु में भेद क्या, पंत यहाँ समझाय। अनियत वो कहलाए जो लौकिक मार्ग दिखलाय, अंतर मन को शुद्ध करे, जीवन मुक्त कराय। नियत गुरु कहलाए जो साईं जैसा होय, जैसे की संगत द्वैत का भाव मिटाती होय।
सद्गुरु साईनाथ जी सगुण ब्रह्म साक्षात, देहधार धरती वे चरें परमेश्वर प्रगटात। साईं सद्गुरु समर्थ की महिमा अपरंपार, भव सागर से भक्त को सहज कराते पार। शिरडी ग्राम निवासियों धन्य धन्य हो आप, खेत घरों में साईं के गुण गाते रहते आप। ज्ञानवंत श्रीमंत यशस्वी बैरागी व उदार, स्वयं ब्रह्म के रूप हैं शिरडी के सरकार। भक्तों संग बातें मृदुल ना कोई अभिमान, जन्म जन्म के पुण्य मिले साईं दया निधान। ब्रह्मचार्य हनुमंत से साईं त्रिगुणातीत, मूरत वे कैवल्य की रखें भक्त से प्रीत। ओम साईं राम। बाबा के सभी प्रिय भक्तों, अगर आप सभी ने बाबा का संदेश समझ लिया तो अवश्य बाबा के सभी भक्तों के पास शेयर कर दें, ताकि यह संदेश बाबा के सभी भक्तों को मिल सके और मेरे सद्गुरु श्री साईं की सभी भक्तों पर सभी पर कृपा हो सके, सभी अपने जीवन को सफल बना सकें। बाबा के सभी भक्तों, ओम साईं राम, जय साईं राम।